हमें मिडिल वैल्यू निकालना है। 3 नंबर है हमारे पास, 3 इंटीजर है, ठीक है। तो क्वेश्चन है राइट ए जावा प्रोग्राम टू रीड 3 integer value from the user and print, पहले मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसको हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है। पहला कैसे बनाएंगे, इफ एल से बनाएंगे, ठीक है। दूसरा किससे बनाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर से, ठीक है। तो हमें दोनों पे ध्यान देना। तो पहला जो स्टेप 1 है, यहाँ पे कोई इसका लॉजिक बता पाएगा? तो फिर अगर 3 इंटीजर नंबर है मेरे पास, ठीक है, 3 वैल्यू है, तो उसका अगर मैक्सिमम मेरे को निकालना है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, यही है ना क्वेश्चन आपका? हाँ, तो उस मैक्सिमम सिनेरियो एंड में मिनिमम हम, दोनों निकालना है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में, मैक्सिमम के सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम 3 वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। सपोज ए मेरा 10 है, बी मेरा 20 है एंड सी मेरा 30 है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं क्या करूंगी, इसमें मैं कंडीशंस लगाऊंगी। मैं पहले ए को कंपेयर करूंगी बी और सी से, ठीक है। देन मैं फिर बी को कंपेयर करूंगी ए और सी से। फिर उसके बाद थर्ड में एल्स में क्या होगा कि अगर मेरा ए और बी दोनों ही नहीं हो रहा है तो मेरा सी वाला ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे क्या बोला है कि 3 यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे। चलो हम लोग डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जफर बना लिया ये वाला प्रोग्राम ना मैंने। हाँ, ये वाला प्रोग्राम बना लिया था। कोई बात नहीं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक मेन मेथड लेंगे, उसमें एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। ठीक है, अब हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देना है कि एंटर 3 इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम 3 इंटीजर वैल्यू लेंगे। इंट ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? नहीं। हाँ, ठीक है। ये 3 वैल्यू हमने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। अब हमें चेक कराना है कि मैक्सिमम मिनिमम कौन सा है, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो पॉसिबल कंडीशन कितना है? पॉसिबल कंडीशन 3 है, ठीक है। या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हम लोग मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड चीज होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है मैक्सिमम आने का? 3 है यहाँ। तो 3 हमारा जो पॉसिबिलिटी है वही हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। बट हाँ, अगर हमें ऐसा लॉजिक इसमें लिखना है कि अगर यूजर कोई भी चीज एंटर करे, उसको एग्जैक्ट उसको वही चीज मिले जो हमने जिसके लिए कोड लिखा है। मैक्सिमम अगर लिखे हैं तो उसको एग्जैक्ट मैक्सिमम मिले कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। ये अपना
ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग को कोड के थ्रू इसको रिजॉल्व करके मतलब पर्टिकुलर चीज को देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली हम समझते हैं, तो पहला कंडीशन हम लेते हैं कि लेट्स ए इज बिगेस्ट या ए इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर ए मैक्सिमम है, अब यहाँ पे कोई सोच सकता है कि अगर ए मैक्सिमम है तो बी से भी बड़ा होना चाहिए और सी से भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक समझ में है? हाँ सर। ए ग्रेटर देन बी। हाँ, अब देखो और हम कैसे सोच पा रहे हैं, एंड कैसे सोच पा रहे हैं, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ और भी लगाएंगे, ठीक है, ए ग्रेटर देन सी। तो क्या ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं, इसमें ये हमें एंड ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों हाँ कंपेयर करेंगे ए को। हाँ हाँ, राइट है, वही मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे और हम नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब ए बड़ा होगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि ए बड़ा है हमारा, ठीक है, तो जब ए बड़ा होगा तो ये कंडीशन हमारा मस्ट ट्रू होना चाहिए कि बी से भी ए को बड़ा होना पड़ेगा एंड सी से भी होना पड़ेगा, तभी ये हमारा ए बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे एंड कंडीशन लिया। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज बिगेस्ट, ए इज बिगेस्ट, ए इज बिगेस्ट, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पे हम प्रिंट भी करा सकते हैं। अब ए का तो सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। पॉसिबल कंडीशन कितना था? 3 था, ठीक है। तो हमने एक को मतलब मान लिया हमने कि ए बड़ा होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या है कि हम अज्यूम कर लेंगे कि बी मैक्सिमम में और एल सिर्फ लगाएंगे। अब यहाँ पे हम ये तो हमारा कंडीशन मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन 1 हो गया, ठीक है। ये पहला कंडीशन था, ए मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर हम मानेंगे कि कंडीशन 2 में हम क्या मान लेंगे इसको कि बी बिगेस्ट होगा, ठीक है। बी बिगेस्ट होगा, बी इज मैक्सिमम। अब जब हमारा बी मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे क्या कंडीशन लगेगा? ए से भी बड़ा होना चाहिए उसको और सी से भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो हो पाएगा। तो हाँ। अगर ये फॉल्स हुआ, अगर यूजर ने सपोज मान लो यहाँ पे पहले डाला था 10, ठीक है, फिर 5, फिर 3, इस तरह से डाला था यूजर ने, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो मेरा पहला कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया, नीचे चेक ही नहीं करेगा, ये हमें मिल गया मैक्सिमम, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि अब सपोज मान लो ये 5 कर दिया यूजर ने, ये 10 कर दिया, अब तो चेंज हो गया ना हमारा कंडीशन। तो इस बेसिस पे अब हमें बी का पॉसिबल वैल्यू भी हमें निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में कि हमारा बी ग्रेटर देन ए होना ही चाहिए एंड बी ग्रेटर देन सी भी होना चाहिए। यहां समझ में आया? तब जाके हमारा क्या होगा, बी हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। बी हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज कि ए भी हमारा या मतलब यहाँ पे क्या है, कंडीशन हमने चेंज कर दिया अब, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने 3 डाल दिया, ठीक है, ये आ गया 10। हमने 2 तो निकाल लिया ऑलरेडी, ए के लिए भी और बी के लिए भी। अगर ए नहीं है तो बी होगा, बी भी नहीं है तो सी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ये जूम कर लेगा कि 2 कंडीशन हमने चेक कर लिया, 2 अगर हमारा मैक्सिमम वैल्यू नहीं दिया तो तीसरा तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है बचने का, ठीक है।
तो टोटल आउटकम हमने सोच लिया जितने सारे कंडीशन है, तो पॉसिबल कंडीशन यहाँ पे 3 हो रहा था, तीनों के अकॉर्डिंग हमने कंडीशन लगा दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये कुछ नहीं डालेंगे, ये एज इट इज क्या करेगा कि अगर ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, देन ये ट्रू हो जाएगा। तो हम सोचते कैसे हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल के सोचते हैं। ठीक है, कि कितना पॉसिबल कंडीशन हो सकता है, जैसे टेस्टिंग करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कोडिंग भी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें, लॉजिक में? नहीं 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 सर। इसको क्या हो गया? ठीक है, पहला 10 डालना है, ठीक है, दूसरा 5 डालना है, तीसरा 3 डालना है, तो 10 A इज बिगेस्ट। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन भी चेक कर ले रहे हैं। आई थिंक एग्जीक्यूट करने से पहले खुद से डिबग करना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यू डाल के चेक कर लिया था क्या क्या पॉसिबल कंडीशन है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना सही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और 5 देंगे, 3 देंगे एंड 10 देंगे। ठीक है, सॉरी ए सब में ए ही रह गया क्या? ओके, बी, अच्छा, आ, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, सेज बिगेस्ट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ये निगेटिव का केस हो तो निगेटिव में भी वो चेक करेगा वैसे ही। अगर आप निगेटिव ऐसे डालो तो हाँ, उससे कम वाले सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ ठीक है, ये कोड काम कर रहा है हमारा, हम्म, क्योंकि कंडीशन ज्यादा नहीं है, 3 ही पॉसिबल कंडीशन है इसीलिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक के लिए सही है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि हमारा मिडिल वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब मिडिल वैल्यू के लिए हमारा क्या कंडीशन हो सकता है, पहले डिबग करेंगे। ठीक है, तो ड्राई रन करते हैं इसको। अब ये बताओ, ये कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी बताओ, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? हाँ, फॉल्स होगा। ये क्या होगा? फॉल्स ही होगा। ये ठीक है, समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा देते तो क्या होता? कंडीशन मैच कर जाती है। अब बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? अभी सी आएगा। अभी भी सी आएगा। ठीक है, जब तक हम दोनों कंडीशन को ट्रू नहीं करेंगे तब तक वो ए में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया सबको आई थिंक। किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, नहीं चला। नहीं प्रिंट मिडिल वैल्यू। ठीक है, अब मिडिल वैल्यू में हमें ये बताओ कंडीशन कितना है हमारा। पॉसिबल कंडीशन का मतलब है कौन कौन सा मिडिल आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। तो पॉसिबल कंडीशन हमारा 3 है। ठीक है, तो कंडीशन 1 में हम लोग ए को एज्यूम करेंगे मिडिल। ठीक है, इतने को तो लग रहा होगा कि बी ही मिडिल होगा।
हाँ, ए भी मिडिल हो सकता है, ठीक है। तो हम इसका जब पॉसिबल कंडीशन निकालेंगे तो कैसे, और ये मिनिमम का केस जो है आप लोग के लिए है, ठीक है। आप लोग इसको बना के रखें, ठीक है। ठीक है। मिनिमम के लिए, अभी मैक्सिमम के लिए मैंने बता दिया, मिनिमम के लिए आप लोग बताइएगा, ठीक है। ओके। तो ये मैं मिडिल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब मिडिल में क्या है कि हमारा ए भी मैं मिडिल, बताऊं जफर, मिडल में हम लोग ये कर सकते हैं, जो प्रोग्राम हमने ऊपर यूज किया ना, उसमें जैसे हमने ए ग्रेटर देन बी किया था, तो हाँ। अब हम उसमें ऊपर वाले में कर सकते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड ए स्मॉलर देन सी। यही 3 टाइप का कंडीशन लगाएंगे तो शायद मिडल का भी हमारा निकल जाएगा। तो यस, यही है लॉजिक। लॉजिक इसमें बस सिंपल सा है कि हमने क्या किया है, पहला एज्यूम किया है, ठीक है, कंडीशन ए के लिए। तो कंडीशन ए के लिए क्या है कि हमने मान लिया उसको मिडिल है, ठीक है। तो जब वो मिडिल होगा तो क्या कंडीशन हो सकता है मिडिल होने के लिए? मिडिल होने के लिए कंडीशन ये है कि बी से बड़ा होगा, सी से छोटा होगा। गौरव, और यही मतलब अगर मिडल निकालना है ए हाँ। के लिए हम बी से बड़ा करेंगे और सी से छोटा करेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट अगले नंबर के लिए भी करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है सी बड़ा हो सकता है ए से। हाँ, तो यही हम 3 टाइप से कंडीशन चेक करेंगे ना, जहां पर सेटिस्फाई कर जाएगा वो प्रिंट करवा देंगे। लाइक अभी हमने ए बड़ा करा बी से और सी बड़ा करा ए से, देन अगले में हम बी के लिए ए से करेंगे और सी से करेंगे, देन सी के लिए ए और बी से करेंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ गौरव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। अगर ए को हमने एज्यूम किया है मिडिल वैल्यू, ठीक है, तो भी 2 पॉसिबल कंडीशन है। अब 2 पॉसिबल कंडीशन क्या है कि ए जो है हो सकता है कि बी से बड़ा हो, ठीक है। जब बी से बड़ा होगा, ठीक है, तो सी से छोटा होना पड़ेगा उसको, ए को। तो यहां पे मिडिल कौन होगा? तब ए होगा, और ये एंड कंडीशन होगा। एट ए टाइम, उसी टाइम पे हमारा ये कंडीशन होगा, तो मिडिल हो सकता है ए, लेकिन अभी भी वो मिडिल नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी हमारा टोटल पॉसिबल कंडीशन हमने उसका नहीं निकाला है, ठीक है। अब हो सकता है, चांसेस है, इसीलिए और लगा रहा हूं, ठीक है। ए हो सकता है कि छोटा भी हो बी से, एंड ए बड़ा भी हो सी से, तो भी मिडिल होगा। ये चीजें समझ में आई किसी को? हाँ हाँ, समझ आ गई। ये 15 है, ठीक है, ये 20 है। मैं अभी इसको 30 ले रहा हूं, ठीक है। अब ये बताओ, 30 को हमने मिडिल एज्यूम किया है अभी कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पॉसिबल कंडीशन क्या है कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, लेकिन ए लेस देन सी। तो यहां पे मैं इसको 25 कर दे रहा हूं, राइट, सॉरी 15, इसको 10 कर दे रहा हूं और इसको 15 कर दे रहा हूं। अभी मिडिल वैल्यू ये है, ठीक है, ये तो मिडिल है ना अभी, लेकिन इसमें क्या पॉसिबल कंडीशन है? ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, लेकिन ए जो है लेस देन सी है। अब यहां पे मैं इसको भी 20 कर सकता हूं और इसको भी 10 कर सकता हूं, फिर भी तो ये मिडिल ही है। समझ में आएगा गौरव? हाँ जफर। विशाल, हाँ जफर, समझ आया। अगर हम ए को मिडिल ले रहे हैं तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। हो सकता है ए बी से भी बड़ा हो जाए, ठीक है। हो सकता है ए अगर बी से बड़ा होगा तो सी से छोटा होना पड़ेगा। अगर बी बड़ा है ए से तो सी को छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। वही हमने कंडीशन ए को उठाया है,
दो को साथ में नहीं लिया, हमने एक कंडीशन उठाया है, हमने बी को पकड़ा है, ठीक है। मैंने सोचा कि बी अगर ए से बड़ा है, ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या होगा, ए सी से छोटा है, सी छोटा होगा ए से, ठीक है, ए लेस देन सी, ठीक है। फिर हमने उसका जस्ट रिवर्स कंडीशन लिया, ठीक है। रिवर्स कंडीशन मतलब अगर बी छोटा हुआ ए से तो उसी टाइम पे ए बड़ा होगा सी से। ठीक है। या फिर अगर इसमें हम इक्वल टू यूज कर लें, ए इक्वल टू बी एंड ए, ए देन इक्वल टू नहीं होगा ना, ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू सी करते हैं, मतलब सॉरी, ए इक्वल टू ग्रेटर देन बी, मैं वो ए इक्वल टू ग्रेटर देन बी, सॉरी, हाँ हाँ, हमें मिडिल वैल्यू निकालना है ना, तो हमें मिडिल बीच का वैल्यू, वैल्यू, हाँ बीच का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब मुजफ्फर एक चीज बताना, हम्म, ये तो 3 में चलो आपने पॉसिबिलिटी दिखा दिया, अगर 5 मेरे पास इंटीजर्स वैल्यू होते देन कैसे C2 करते का हम? कॉम्बिनेशन बनता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ओके, समझ समझ गई। में आया? हम्म। हाँ, और यहाँ पे और लगा रहे हैं क्योंकि दो कंडीशन है, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए हमने और का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा जफर, एक क्वेश्चन है, हम्म, ठीक है, आपने और लगाया, जैसे अभी मेरा पहला कंडीशन ही चलते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट ना, एलेक्सा स्टॉप। सो ये था कि ए हमारा अभी मैं ऊपर जो वैल्यू दे रखी है आपने हाँ। 15, 20 और 10, ठीक है, मैं सिर्फ कंडीशन 1 लेके चल रहा हूँ जो आपने लिखी है, अ मिडल कंडीशन 1, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमारा हो जाता है 15 बड़ा है बी से, ये तो यही फॉल्स नहीं कर जाएगा, और हमने और ले रहे हैं, अगर हमारा यहाँ फॉल्स ट्रू हो जाएगा, मैं ये समझ रहा हूँ, करेक्ट? तो दो हाँ लेने का, दो लेने दो ले- कैसे? तो हाँ वही बता रहा हूँ। अब बताओ ए ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना, तो अब हम आगे चेक ही नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे, या तो ये है, ठीक है। अब चेक करेंगे दूसरा वाला कंडीशन, ए लेस देन बी ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। देन उसके बाद फर्दर हम चेक करेंगे थर्ड वाला, ठीक है, ए ग्रेटर देन सी है, हाँ, तो ये कंडीशन हमारा True है। इस कंडीशन के साथ ये एग्जीक्यूट करेगा, इसके साथ ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये फॉल्स है हमारा, फॉल्स और ट्रू, तो इसीलिए ट्रू होगा ये। गौरव समझ में आया चीज? ये इक्वल नंबर हुआ तो पहला वाला जो कंडीशन होगा, नहीं तो लास्ट वाला कंडीशन चेक करेगा, लास्ट वाला चेक करेगा जैसे उसमें चेक करा था। तो ये अपने को एक्चुअली क्या है ना, हम लोग उसके लिए कोड नहीं लिख रहे हैं इक्वल के लिए, हम लोग चेक कर रहे हैं मिडिल के लिए। बाय चांस अगर हो रहा है तो कोई एक भी वैल्यू देगा तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। अगर सी वो प्रिंट करके दे रहा है उसको गलत थोड़ी ना बोलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों सेम है ना, अगर तीनों इक्वल है तो कोई एक भी वैल्यू दिया तो ऑलमोस्ट वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ठीक है। हाँ, उसके लिए अगर स्पेशल कोड लगाना है कि हमें फर्स्ट वैल्यू ही चाहिए, अगर सेम हुआ तो, अगर सेम हुआ तो हमें सेकंड वैल्यू चाहिए, अगर सेम हुआ तो हमें थर्ड वैल्यू चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जफर, हाँ ये ना एक चीज अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा, इसमें हम और ऑपरेटर का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एट द एंड हमें प्रोग्राम में तो आउटकम में मिडल वैल्यू निकालनी है, करेक्ट? अब अगर मिडिल ही नहीं। और निकालते हैं, अगर एक भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो रहा है तो वो वाला स्टेटमेंट तो नहीं होगा ना। ठीक है, मैं रियल टाइम में समझाता हूँ गौरव, ठीक है। आप ए बी में मत जाओ, ठीक है। आप हो गए, विशाल हो गया, ठीक है, और शमशेर हो गया, ठीक है। आपके पास 15 है, ठीक है, विशाल के पास 20 है और शमशेर के पास 10 है, ठीक है। अब ये बताओ, आपके पास 15 है, आप बीच में हो, ठीक है, और वो दोनों साइड में, लेफ्ट भी है और राइट भी है, ठीक है। तो आप तो अगर वो राइट में भी रहेगा और वो लेफ्ट में भी रहेगा तभी तो आप बीच में ही रहोगे,
तो दो कंडीशन है ना यहाँ पे, या तो लेफ्ट और राइट ले लो या राइट और लेफ्ट ले लो। बात समझ में आया ये चीज गौरव? आप एक बारी ना जफर एक बारी से प्रोग्राम को बनाएंगे ना तो ही क्लियर ज्यादा मुझे होगा, मुझे मतलब बाकी सब कुछ शायद हो जाए क्लियर। प्रिया समझ में आया ये चीज? हाँ मुझे तो क्लियर है। असम से 50-50 है। देखो नहीं, ये चीज थोड़ा सा है, मतलब ये चीज मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे यूज करूंगा तो ये चीजें पता होना चाहिए, तभी मैं आगे मतलब कोई भी कंडीशन में यूज कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम बताया जा रहा है, क्योंकि ये चीज माइंड वॉश करेगा कैसे हम लॉजिक सोच पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ कि 2-3 लोग खड़ा है। ठीक है, जो बीच वाला है उसके पास 15 रुपया है। ठीक है, और जो राइट वाला था, विशाल हो गया राइट में और गौरव हो गया बीच में और शमशेर हो गया लेफ्ट में। ठीक है, कोई इमेज बना सकते हो तो बना लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक ले ही लेता हूँ एग्जांपल में। ठीक है, हाँ, हम्म, एक सेकंड बस, एक सेकंड बस। ठीक है, विशाल, गौरव और शमशेर। ठीक है, अब ये बताओ, ये मिडिल है गौरव। ठीक है, इसके पास 15 रुपए है, तो ये इससे भी बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो विशाल के पास अभी मान लो 20 रुपए है। ठीक है, तभी तो पॉसिबल कंडीशन बनेगा। ये 20 है और गौरव के पास कितना है, 15 है। ठीक है, और शमशेर के पास कितना है, 10 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है। ठीक है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, शमशेर को इधर कर दे रहा हूं, हम वहीं पे हैं। ठीक है, गौरव वहीं पे है, शमशेर को रिवर्स कर दे रहा हूं। ठीक है, शमशेर को यहां कर दे रहा हूं, विशाल को यहां कर दे रहा हूं। ठीक है, अब नंबर भी चेंज हो जाएगा, 10 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, अब ये बताओ कि ये भी चेंज होगा, ये ग्रेटर होगा, ये लेस होगा। तो दोनों केस में आप क्या हो रहे हो कि बीच में हो, मिडिल वैल्यू दे रहे हो आप। अगर हम यहाँ पे एंड यूज करेंगे तो वो ये भी कंडीशन को ट्रू करेगा। एट ए टाइम पे दोनों कंडीशन तो नहीं हो सकता। एट ए टाइम पे विशाल लेफ्ट साइड नहीं हो सकता, एट ए टाइम पे शमशेर लेफ्ट साइड नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग ही होगा। इसीलिए दो पॉसिबल कंडीशन है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू हुआ तब भी हमें आंसर मिल जाएगा मिडिल वैल्यू, अगर ये ट्रू हुआ तब भी हमें मिल जाएगा मिडिल वैल्यू। क्लियर है यहां तक? अब मैं कंडीशन 2 के लिए जा रहा हूं। ठीक है, कंडीशन 2 के लिए जा रहा हूं। ठीक है, कंडीशन 2 में हमने बी को एज्यूम करेंगे। अब बी मिडिल होगा हमारा। ठीक है, तब बी मिडिल होने के लिए क्या होगा, तो पहला अगर हम किससे चेक कराएंगे, ए से चेक कराएंगे। ठीक है, इसको हटा ही दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ चेक कर रहे हैं हम, बी को कह रहे हैं कि ये मिडिल है। हमें पता नहीं है कि बी मिडिल होगा या नहीं होगा, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने ए को एज्यूम कर लिया कि हाँ पॉसिबल दो ही कंडीशन है, या तो ए मतलब बी से बड़ा होगा या तो ए बी से छोटा होगा, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग सी हम ले लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम बी के लिए लेंगे सेम केस बनाएंगे। ठीक है, या तो बी क्या होगा, ए से बड़ा होगा, बी जो होगा ए से बड़ा होगा। ठीक है, जब मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि बी ए से बड़ा होगा, तो उसी टाइम पे क्या होगा, बी हमारा सी से छोटा हो जाएगा, तभी हमारा कंडीशन है कि बी हमारा मिडिल होगा। ये क्लियर है? हाँ सर। देन फिर हम वहीं पे सोच रहे हैं कि ए हमारा अगर सॉरी बी हमारा अगर ए से छोटा है।
ठीक है। तो उसी टाइम पे हमारा बी जो है किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। जस्ट रिवर्स कंडीशन, अगर वो लेफ्ट साइड है कभी राइट भी आ गया तब भी हमारा बीच में, मान लो कि विशाल है तो विशाल मिडिल रहेगा। ठीक है, तो यहां पे ये दो पॉसिबल कंडीशन है। अभी भी डाउट है किसी को? ठीक है, नहीं, मुझे तो डाउट नहीं है। ए इज मिडिल। ठीक है, डी इज मिडिल। ठीक है, एंड एल्स में हम चेक नहीं करेंगे। अगर ए मिडिल फॉल्स हो गया, ठीक है, ए अगर मिडिल, ये दोनों पॉसिबल कंडीशन इसमें नहीं सेटिस्फाई किया, ठीक है, ये इसमें भी सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा, वो सी ही है जो मिडिल है। ठीक है, ये है पजल टाइप का। ठीक है, अगर आप सही से इस पे लॉजिक सोचोगे धीरे धीरे, तो आप अगर जो नहीं समझ में पा रहा है ना, तो वो धीरे धीरे सोचने के बाद वो पूरा माइंड में एडजस्ट होगा। ठीक है, तो यह है पजल टाइप का, थोड़ा सा इस पे फोकस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सी इज मिडिल। अब इसको हम रन करते हैं। अब बताओ शमशेर कौन सा वैल्यू लेना है? 17, 15, 10। ठीक है, हम्म। चलो कोई नहीं, यूनिक वैल्यू लेते हैं सेम। कौन कौन कौन, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? नहीं देखो, हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, या यूनिक वैल्यूज लेके ही चल रहे हैं कि तीनों अलग अलग हो? हाँ, यूनिक वैल्यू लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम मैच का कैरेक्टर का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम तीन यूनिक वैल्यू ले रहे हैं, तीनों यूनिक में से हमें एक का मिडिल निकाल के देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इक्वल के कंडीशन में बहुत पॉसिबल कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स थिंग है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप वैलिडेशन लगाना पड़ेगा उस चीज को एग्जैक्ट आउटपुट लाने के लिए। तो हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, यूनिक वैल्यू में मिडिल वैल्यू निकालने का। ठीक है, 102, 102 ना, 102। 102 में कैसे गलत है? वन इज मिडिल। सही सही तो है, वन ही मिडिल होगा। वन इज मिडिल। वो पोजीशन नहीं देख रहा है शम्स, वो पोजीशन नहीं देख रहा है वो। सीक्वेंस नहीं देखना है हमें, तीन वैल्यू है ए बी सी, वो तीनों में से मिडिल कौन सा है वो प्रिंट कर रहा है, that's it। हाँ, समझे? सीक्वेंस लेके सोचना ही नहीं है, सीक्वेंस का कोई सिनेरियो ही नहीं है यहाँ पे। और निगेटिव ए वैल्यू, हाँ, नॉर्मल थिंकिंग की बात ही नहीं है। अब हमारा यहाँ क्या है, हम कहीं पे कुछ भी डाल दे रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। हमें तीन वैल्यू दिया गया है, अगर सीक्वेंस में डाल ही देंगे तो हमें पता ही चल जाएगा तीन में से मिडिल कौन है। हम रैंडम वैल्यू डाल रहे हैं कुछ भी, उसमें से वो फिल्टर करके हमें मिडिल वैल्यू दे दे रहा है। यही तो कोड है। समझ में आया यहाँ तक?
ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे टर्नरी ऑपरेटर से। ठीक है, ये कितना लाइन का कोड था? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन एंड 6 लाइन, ऑलमोस्ट 7 लाइन। ठीक है, 7 लाइन का कोड था। अब टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं कैसे रिजॉल्व करता है इसको। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर का कोई सिंटेक्स बताएगा? कंडीशंस क्वेश्चन मार्क वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब देखो, मैं एक चीज यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कंडीशन 1 ले रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल में किसी को दिक्कत नहीं है ना कि हम वेरिएबल इसको क्यों बना रहे हैं? ये बूलियन टाइप का वेरिएबल हमने बना दिया कंडीशन 1 के नाम से, समझ गए? ये बूलियन नाम का हमने कंडीशन 2 के नाम से वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा रहा ये। यहाँ क्लियर है? अब सिंटेक्स बताओ, हमें क्या निकालना है? कोई नंबर निकालना है ना, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? हमें नंबर लेना पड़ेगा। तो कोई सी वैल्यू ले लेते हैं, सॉरी रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट करके ले लेते हैं। अब पहला क्या था इसका? कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, देन वैल्यू 1 सेमीकोलन वैल्यू 2। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, वैल्यू 2। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कंडीशन लेना। तो ये चीज बताओ हमें कि ये कंडीशन किस चीज को मिडिल बता रहा था? ए को। ठीक है, ए को बता रहा था। चलो, अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, हमें क्या प्रिंट करा के देना है? ए मिडिल होगा, तो हमें ए प्रिंट करके देना है। हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो हमें क्या करना है? कंडीशन चेक करवाना है कंडीशन 2 का। अभी रुको तो सही, कंडीशन 2 चेक कराएंगे, देन 2 पॉसिबल कंडीशन आएगा। ठीक है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। राइट? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, जब हमारा फॉल्स हो रहा है ना, ये फॉल्स, तो वहां पे हमने दूसरा कंडीशन डाल दिया। ठीक है, फिर उसके अंदर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर 2 पॉसिबल कंडीशन देगा ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कंडीशन 2 हमारा दिया, ये किस चीज को मिडिल बता रहा था? बी को। ठीक है, तो ये हम बी प्रिंट करा देंगे। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो हम डायरेक्ट किसको प्रिंट कराएंगे? सी को। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे एक सेकेंड, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, और ये ट्रू दिया। ये कॉलन रहता ना बीच में? हाँ जफर, ये क्या था? कंडीशन क्वेश्चन मार्क वैल्यू 1 कोलन वैल्यू 2, ऐसे था इसका सिंटेक्स। कॉलन था ना? ओके, एक सेकेंड, ए कंडीशन 2 बी, ये कॉलन था कि कॉमा था? मैं भी भूल गया। क्वेश्चन मार्क के पहले नहीं होगा कोलन जो आपने ठीक है, डाला है। जस्ट ए ग्रेटर देन बी,
क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, क्या था यार? ए कोलन बी था। ए कॉलन बी, हम्म, अरे यहाँ पे कॉलन मिस हो रहा है यार, कॉमा मुझे लग रहा है कॉमा था यार। नहीं, जब पहले क्वेश्चन मार्क के पहले नहीं होगा, अच्छा यहाँ बाद में है ना? ए और बी के बीच में होगा। नहीं, अरे यार समझ नहीं, ये यहीं हाँ, पे सिंटैक्स में, ये है, ठीक है, ठीक है। यही मैं आपको तब से समझा रही हूँ, ये आप हाँ। पता नहीं क्या कहते हो। अरे वो कोई कॉलन बीच में बोल रहा था ना, उसी में डाल दिया था मैं, ठीक है। नहीं, मैं आपको 4 बार बताई हूँ, क्वेश्चन मार्क के पहले नहीं होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कंडीशन मैंने लिया, ठीक है। एक मिनट उसको रहने देता हूँ, ठीक है, ये ज्यादा फायदा करेगा समझने में, ठीक है। अब मैं इंट रिजल्ट ले रहा हूँ, ठीक है, एक नया वेरिएबल। अब देखो पहला क्या है, ये कंडीशन है हमारा, ठीक है। तो हम ए के लिए अभी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। ए के लिए कंडीशन हमारा ये है, कंडीशन 1 है, ठीक है, क्योंकि हम एक कंडीशन वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, ठीक है। फिर हमारा आता है सिंटैक्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबल कंडीशन देता है, ट्रू और फॉल्स के टर्म में, ठीक है। तो हम अगर ट्रू हुआ तो जो भी प्रिंट कराना चाहेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन 1, तो ट्रू में हम क्या प्रिंट कराएंगे, ए, क्योंकि ये मिडिल है, ठीक है। अगर फॉल्स हुआ हमारा, ठीक है, तो फिर फर्दर हम चेक करेंगे मिडिल के लिए, ठीक है। तो जो बी कंडीशन हम लगाए हैं मिडिल के लिए, वो फॉल्स में हम यूज करेंगे, तो ये नेस्टेड टर्नरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन 2 को यूज करेंगे, तो सेम जैसे यहाँ पे वहां पे यूज किया है ना ये कंडीशन, सेम इस तरह से ये चलता रहेगा, जितना हम चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 पॉसिबल कंडीशन देगा, ये रहा फॉल्स का, इतना काम हो गया ट्रू का, ठीक है। अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो ये ए को प्रिंट करके चुपचाप दे देगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट। अगर ये फॉल्स हुआ देन ये आएगा फॉल्स वाले टर्म में, ये है फॉल्स वाला टर्म, ठीक है। तो ये फॉल्स वाला जो टर्म है, तो यहाँ पे भी जब क्वेश्चन मार्क आता है 2 पॉसिबल कंडीशन होता है। तो हमारा ट्रू के केस में क्या है कि हमने बी को माना है कि जब ट्रू होगा तो ये बी एग्जीक्यूट करेगा, तब बी हमारा प्रिंट करके देगा, ठीक है, कॉलन। अगर फॉल्स हुआ तो हमें पता है कि फॉल्स हुआ तो मतलब दोनों कंडीशन, हमारा ए भी फॉल्स हुआ और बी भी फॉल्स हुआ, इसीलिए हमारा क्या होगा कि सी ही मिडिल होगा, दैट्स इट। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे रिजल्ट, ठीक है। अभी हमने कौन कौन सा लिया था, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको -10 लेते हैं, 20 लेते हैं एंड -5 लेते हैं एक बार। समझ में आया? ये कितने लाइन में कोड लिखा है, 1 लाइन में लिखा है। ये कितने लाइन में लिखा था, 7 लाइन में कोड लिखा हुआ था। अब इसमें बताओ किसी को इस वाले चीज में, टर्नरी ऑपरेटर में किसी को डॉट हुआ है अभी तक, अभी इसमें ये वाले क्वेश्चन में? हाँ पर एक बार फिर से समझा दो मुझे। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स है, बस इसको ध्यान में रखो, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि ट्रू और फॉल्स का केस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रू और फॉल्स का। इसमें इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ ताकि एरर ना दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ट्रू और फॉल्स का केस है, ठीक है। ट्रू देन ये फॉल्स, ये हमारा हो गया कंडीशन, ठीक है। तो अगर ये हमारा कंडीशन है, ठीक है, तो हम आए कंडीशन 1 पे, तो कंडीशन तो ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं ए के लिए। ए के लिए क्या कंडीशन था,
ए मिडिल होने के लिए कंडीशन तो ऑलरेडी लगा चुके हैं कि ए हाँ। ग्रेटर देन बी, जब ए बी से बड़ा होगा तो उसी टाइम ए सी से छोटा हो जाएगा, अगर ए बी से छोटा है तो ए सी से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ए मिडिल होने का कंडीशन ऑलरेडी हमने लगा चुका था, तो वही कंडीशन हमने एक जस्ट कंडीशन बुलियन टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। तो इसमें क्या है कि पहला कंडीशन होता है, तो कंडीशन हमने 1 दे दिया, ठीक है। ये कंडीशन 1 हो गया, यहाँ तक ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे 2 पॉसिबल कंडीशन है, या तो मिडिल होगा या तो नहीं होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये ट्रू है, इसके हिसाब से मान लो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। 1 मिनट, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। सॉरी, ट्रू है। 1 सेकेंड, ठीक है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ। हाँ, अब ये बताओ इसके हिसाब से हाँ, कंडीशन 1 क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अब कैसे चेक करेंगे, ए हमारा 15 है, ठीक है, बी हमारा 20 है और सी हमारा 10 है, तो ए ग्रेटर देन बी है, फॉल्स है। फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हो गया, तो इसको आगे चेक नहीं करेंगे, फिर और है तो दूसरा में भी जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ ए लेस देन बी है, यस है। फिर उसी टाइम पे सी के लिए भी चेक करेंगे, ए ग्रेटर देन सी है, ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया। तो ये जब ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करके देगा, ए दे देगा यहाँ पे। अब कंडीशन रिवर्स करते हैं, इसको 20 बनाते हैं, इसको 15 कर देते हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, यस। हाँ। अब उसी टाइम पे सी के लिए भी सोचेंगे, ए लेस देन सी है, नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब फिर दूसरे पे जाएंगे, ए लेस देन बी है, ये भी फॉल्स है, ए लेस देन बी फॉल्स है। ये तो फॉल्स ही है, ए लेस देन बी तो है नहीं, क्योंकि ये तो 20 है, सबसे बड़ा है, ठीक है। ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स होगा, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तब यहाँ पे आएगा कंडीशन 2 पे, ठीक है। अब ये बताओ कंडीशन 2 में बी ग्रेटर देन ए है, क्या बी ए से बड़ा है, फॉल्स है, फॉल्स है। ये तो फॉल्स हो गया, तो आगे चेक नहीं करेंगे। ई लेस देन ए है, मतलब 15 20 से छोटा है ना, ये ट्रू है, हो गया। फिर इसको भी चेक करेंगे, क्या बी हमारा सी से बड़ा है, हाँ, बड़ा है, तो ये हमारा क्या आ गया, कंडीशन ट्रू आ गया। तो ट्रू के केस में हमें क्या प्रिंट करके देना है, बी को, ठीक है। ये जफर, क्या देगा? ये चीज क्या लिखी थी तुमने, मेरे को पूरा प्रोग्राम तो समझ में आ गया। ये क्या लिखा था, स्ट्रिंग रिजल्ट 1 इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। ये सिंटैक्स को समझाने के लिए लिखा था बस, तो इसे हमने कमेंट तो किया नहीं। कोई बात नहीं है, मतलब प्रॉपर सिंटैक्स लिखा है ना, इसीलिए कमेंट नहीं ठीक किया, है, ठीक है। execute कर रहे हैं। ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था, दैट्स इट। एंड अब यही कंडीशन हम कर दे रहे हैं 10, इसको 15 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ 15 जो है, अब पहले कंडीशन 1 से ही चेक करेगा, ठीक है। तो 20 ग्रेटर देन मतलब ए ग्रेटर देन बी है, यस ट्रू। ए लेस देन सी है, ये फॉल्स है, ठीक है। ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो एक फॉल्स हुआ तो दूसरा तो चेक ही नहीं करना। फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे कंडीशन 2 में, ए ग्रेटर देन बी है, सॉरी बी ग्रेटर देन ए है, ये तो फॉल्स है, ठीक है। बी लेस देन ए है, मतलब बी ए से छोटा है, यस। फिर बी ग्रेटर देन सी है, बी ग्रेटर देन सी है, फॉल्स है ये, ठीक है। गौरव, आप जो कह रहे थे ना, यही कंडीशन में फंस जाता वो, ठीक है। ये जब लास्ट में जो रिवर्सिंग ऑर्डर जो है, अगर वो उसको नहीं चेक करते तो ये कंडीशन यहाँ पे फंस जाता। तो इसीलिए यहाँ पे जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ, तब जाके वो समझा कि अच्छा सी तो ऑटोमेटिकली ये होगा ही। समझ में आया?
तो ये क्या करेगा, ये ठीक है। तीनों फॉल्स होगा तो सी को प्रिंट करके दे देगा। तो अभी के लिए एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। हम सी को क्या करेंगे, ट्रू कराएंगे, सी को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। 20 10 15 20 10 15, ये तो 10 ही दे देगा, नहीं मिडिल तो 15 है, ठीक है। 15 इज मिडिल वैल्यू, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है। तो अब क्या करना है, दो चीजें थी यहाँ पे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है इफ एल्स कंडीशन से, एंड टर्नरी ऑपरेटर से मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यू निकाल के देना है, ठीक है।